बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। द गार्जियन जो कि यूके का फेमस न्यूज़पेपर है, उसने एक रिपोर्ट रिलीज किया है 4 अप्रैल 2024 को। 4 अप्रैल 2024 को द गार्जियन, इंडिया इज बिहाइंड द टारगेटेड किलिंग्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो लोग मरते हैं उनके पीछे इंडिया का बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत ही बड़ा इंडिया का हाथ है। ये इंडिया है, ये हमारा पाकिस्तान, और ये है आई आई ओ के इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको 1947 से लेकर अभी तक इंडिया ने इलीगली तौर पे अपने कब्जे में रखा हुआ है। जी, तो ये द गार्जियन का रिपोर्ट है। द गार्जियन, द यूके न्यूज़पेपर, कोई पाकिस्तानी मीडिया नहीं है, न कोई पाकिस्तानी न्यूज़पेपर मैगजीन, कुछ नहीं। यूके के एक अखबार ने ये रिपोर्ट रिलीज किया, ये बयान दिया। वो यूके जो कि काफी क्लोज है इंडिया के साथ, ऋषि सुनक, वो इंडिया से उसका ताल्लुक है, दी यूके प्राइम मिनिस्टर। तो उनका एक न्यूज़पेपर है, उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो लोगों को टारगेट किया जाता है उसके पीछे रा का बड़ा रोल है, इंडिया उसमें इन्वॉल्व है। न सिर्फ पाकिस्तान, बहुत कुछ और भी नाम लिए हैं यहां पे द गार्जियन ने कि और भी कंट्रीज के अंदर जो ऑपरेशन हो रहे हैं, वहां पे लोग मरते हैं, तो वहां भी इंडिया इन्वॉल्व है। अनबिलीवेबल। इस बात को समझते हैं आज के इस लेक्चर में, किस तरह द गार्जियन ने इंडिया को एक्सपोज किया, सब कुछ समझते हैं यहां पर। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हम शुरू कर रहे हैं 16 अप्रैल को अपना एक न्यू ऑनलाइन सेशन, 2 महीने के लिए। जीके या हिस्ट्री, वर्ल्ड मैप, करंट अफेयर्स हो, पीएमएस का जीके हो, बलूचिस्तान का, पंजाब का, सीएसएस का, एमपीटी, आईआर, ज्योग्राफी के लिए, हर चीज के लिए हमारा ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स और नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जी, तो द गार्जियन ने जो इंडिया को एक्सपोज किया है, इंडिया पहले इस तरह कभी भी एक्सपोज नहीं हुआ था। इंडिया इतना जलील हुआ है, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, चाइना, कनाडा, यूएसए, हर तरफ से इंडिया को दुनिया में रुस्वा किया जा रहा है। और अभी ये रिपोर्ट ने सब कुछ जो है जाहिर कर दिया। इंडियन फॉरेन ऑपरेशंस, द गार्जियन कहता है ये इंडियन फॉरेन ऑपरेशंस पाकिस्तान में, पाकिस्तान, कनाडा, यूएसए यानी कि अमेरिका, मेन फोकस रहा पाकिस्तान के ऊपर। 20 किल्ड इन पाकिस्तान सिंस 2020, 2020 से लेकर पाकिस्तान के अंदर टारगेट किए गए ऐसे लोग जो बहुत ही एक्टिव या स्ट्रांग, कुछ कराची से जिनका ताल्लुक था, कोयटा से, पेशावर से, तो उनको इंडिया ने मरवाया। इंडिया का बहुत ही बड़ा हाथ है पाकिस्तान के अंदर। जो लोग मरते हैं, फिर इल्जाम लगता है कि ये जो है यहां पर आईएसआई ने इनको मरवाया या पाकिस्तान की आर्मी ने इसको मारा है, लेकिन एक्चुअली यहां पर इंडिया है इसके अंदर, खास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर। और जो पाकिस्तान में क्राइसिस हैं, सोशल अनरेस्ट है, पर्टिकुलरली इन बलूचिस्तान, उसमें एक्टिवली इंडिया इन्वॉल्व है। ये इंडिया का चेहरा जिसको एक्सपोज किया दुनिया के सामने द गार्जियन ने आकर, कि किस तरह इंडिया जो है
पाकिस्तान के अंदर मदाखलत कर रहा है, वहां पे इंडिया लोगों को मार रहा है। उसके अलावा आप देखें जरा 2023 में कनाडा के अंदर खालिस्तान, ये जो इलाका है इंडिया का, यहां पर है पंजाब, इंडिया का ये वाला पंजाब, और ये हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ऑफ पंजाब, पंजाब के कुछ ईस्ट में यहां पर है हरियाणा एंड सम नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। ये सब एरियाज मिलकर जो हैं खालिस्तान बनना चाहते हैं। खालिस्तान मूवमेंट सुना होगा आप लोगों ने। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ पंजाब इंडिया का नहीं, यहां पर हरियाणा भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, इन सम नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान भी यहां पर शामिल है। तो खालिस्तान के बहुत सारे लीडर्स एक्टिव हैं कनाडा में, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो क्या किया इंडिया ने, कनाडा में एक बड़ा एक्टिव लीडर था खालिस्तान का, हरदीप सिंह नजर, उसको मरवाया इंडिया ने वहां पर। उसके बाद जो कनाडा ने एक्शन लिया अगेंस्ट इंडिया, इंडिया को ऐसा सबक सिखाया कनाडा ने कि एक मेरा शहरी है, हरदीप सिंह निजार एक मेरा सिटीजन है, किस तरह आप आकर इसको यहां पे मारते हैं कनाडा के अंदर, आपको मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर डिप्लोमेटिक क्राइसिस भी हुए थे 2023 में बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। उसके बाद जो है अमेरिका में रहता है एक बहुत ही बड़ा, आजकल खालिस्तान का जो सबसे बड़ा ताकतवर पावरफुल शख्स है, वो है ये शख्स पन्नू, गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिकन शहरी है। ही इज प्रमोटिंग द काज ऑफ खालिस्तान। अब ये पन्नू बहुत ही एक्टिव है, इंडिया का सर का दर्द। अब इंडिया ने क्या किया, इसको मरवाने के लिए यहां से भेजा निखिल गुप्ता। निखिल गुप्ता एक एजेंट है इंडिया का, जिसे ये गया वहां पर यूएस में, अमेरिका में, इसको वहां पर अमेरिकन जो पुलिस या ये उन्होंने इसको अरेस्ट कर दिया। अब ये जेल में है वहां पर, और अमेरिका ने बार बार कहा इंडिया को कि हमें रिप्लाई चाहिए। ये अमेरिका ने कहा इंडिया को कि हाउ डेयर, ये क्या इंडिया की जरूरत औकात कि हमारे शहरी को आकर हमारे मुल्क में आकर मारेगा, ये हम इंडिया को अलाउ नहीं करेंगे। तो चाहे कनाडा चाहे अमेरिका, वहां भी इंडिया ने काफी ऑपरेशंस किए हैं, लेकिन वहां तो ठीक है कि गलत कर रहा है इंडिया। इंडिया से जवाब मांगा अमेरिका ने और कनाडा ने, लेकिन फिर भी वहां खालिस्तानी हैं, इंडिया कह रहा है कि मेरे मुल्क के अंदर वो मदाखलत कर रहे हैं। भाई हमारा क्या लेन देन पाकिस्तान के अंदर, हमारे पास पाकिस्तानी पुरामन शहरी हैं, उनको आकर इंडिया यहां पर मारता है, ये कौन है इंडिया। अब यहां पे द गार्जियन ने कहा कि जो रा है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि रा, कह रहा है कि रा ने एक्चुअली, रा काफी इंस्पायर हुआ इसराइल के मोसाद, जिस तरह मोसाद ने एक्शन लिया अगेंस्ट ईरान, कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया, तो सिमिलरली इंडिया वही काम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, कनाडा के अंदर, चाहे यूएसए के अंदर, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही, इंडिया को आगे ये काम डैमेज करेगा। इंडिया मत समझे कि इंडिया बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, इंडिया इज डूइंग वंडरफुल जॉब देयर, इंडिया विल हैव टू गिव द आंसर ऑफ हिज फॉरेन ऑपरेशंस। अब ये जो रिपोर्ट रिलीज किया ना द गार्जियन ने, ये चमाट मारा है, ये एक ना चमाट मारा द गार्जियन ने इस शख्स को, राजनाथ सिंह, इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, बीजेपी, मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह को एक चमाट मारा द गार्जियन ने। इसने बयान दिया राजनाथ सिंह ने कि पाकिस्तान जो है वो इंटरफेयर कर रहा है इंडिया के अंदर, हम पाकिस्तान को घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे। अभी तो द गार्जियन ने कहा कि इंडिया इंटरफेयर कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो हमें भी आपको घुस के मारना चाहिए ना। तो ये एक चमाट मारा है राजनाथ सिंह को द गार्जियन, ब्रिटिश के एक न्यूज़पेपर ने। ये इंडिया का असली चेहरा है, किस तरह इंडिया जो है वो इंटरफेयर कर रहा है। सिर्फ ये नहीं, ये तो ऑपरेशन हुए यहां पे लोगों को मारने के लिए। उसके अलावा आप देखें, कुलभूषण यादव को हमने अरेस्ट किया यहां पर, वो एक इंडियन एजेंट है, उसका काम था तो डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। इवन कतर के अंदर
जो इंडिया के 8 अरेस्ट किए गए हैं नेवल ऑफिसर्स, सजाए मौत उनको सुनाया गया कि वहां पर वो काम कर रहे थे, कतर के अंदर वो काम कर रहे थे फॉर इसराइल। ये इंडिया का असली चेहरा है दुनिया के सामने, जिसको द गार्जियन ने आज कुछ दिन पहले यानी 4 अप्रैल को एक्सपोज किया है। और इंडिया और भी बहुत एक्सपोज होगा। ये जो मोदी आरएसएस है ना, ये इंडिया को तबाह कर लेंगे। जहां भी हैं खुश रहें, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।